महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले खत्म हो गया, लेकिन इंसान के दिमाग में चल रहा युद्ध आज भी जारी है। वही क्रोध, वही लालच और वही विनाश। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हाथ में तलवार नहीं, लैपटॉप और फाइलें हैं, और रथ की जगह सिर्फ बंद कमरे हैं। स्वागत है द रेड लैंटर्न पर। इस सीरीज़ में हम ला रहे हैं वो कहानियाँ जहां आज के मॉडर्न गुनाहों का जवाब हज़ारों साल पुरानी गीता के श्लोकों में छिपा है। तो अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक भाई के बदले और एक गलतफहमी की है। हेडफोन्स को लगा लीजिए क्योंकि अंधेरा अब गहरा होने वाला है। प्रस्तुत है अंतिम दाव, द फाइनल मूव। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। यह सिर्फ संस्कृत की पंक्तियां नहीं है, यह इंसानी दिमाग की तबाही का पूरा नक्शा है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रनश्यति। भगवान श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध में सम्मोह यानी मूढ़ता, डिल्यूजन पैदा होती है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे सच दिखाई देना बंद हो जाता है। इस मूढ़ता से स्मृति का विभ्रम होता है, यानी इंसान अपने संस्कारों, अपने प्रेम और अतीत की सीख को भूल जाता है। जब यादें धुंधली हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि मर गई हो उसका विनाश निश्चित है। आज की कहानी एक ऐसे ही विनाश की गवाही है। एक ऐसा आदमी जो जीत की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उसे पता नहीं था जिस आग से वह दूसरों को जलाने वाला है वह उसकी अपनी चिता बन चुकी है। रात के 11:45 बजे मुंबई की बारिश आज थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहा है। वर्ली के सी फेसिंग पेंट हाउस में रोहन माल्होत्रा अपनी बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में स्कॉच का ग्लास जिसमें बर्फ पिघल चुकी थी। बाहर समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, और अंदर रोहन के दिमाग में पिछले 3 साल का तूफान टकरा रहा था। कमरे में सिर्फ एक ही रोशनी थी, उसकी स्टडी टेबल पर रखे लैपटॉप की नीली स्क्रीन। स्क्रीन पर एक फाइल अपलोड हो रही थी। फाइल नेम प्रोजेक्ट फीनिक्स, कॉन्फिडेंशियल ब्लूप्रिंट्स एंड फाइनेंशियल्स। स्टेटस अपलोडिंग 15%। रोहन ने एक घूंट भरा और कांच में ही अपना प्रतिबिंब को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि। 3 साल, वह बड़बड़ाया। 3 साल मुझे लगा कि मैं हार गया हूं विक्रांत, लेकिन आज रात खेल खत्म। विक्रांत मल्होत्रा, शहर का जाना माना बिजनेस टाइकून और रोहन का बड़ा भाई, वो भाई जिसे रोहन कभी अपना भगवान मानता था, लेकिन आज उसकी नज़र में एक शैतान था। रोहन वापस मेज पर आया। अपलोड स्पीड धीमी थी, उसे इंतज़ार करना था। उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। यह 10 साल पुरानी तस्वीर थी, कॉलेज कॉन्वोकेशन की। रोहन के कंधे पर विक्रांत का हाथ था, और दोनों के चेहरे पर दुनिया जीतने वाली हंसी थी। रोहन ने यह तस्वीर उठाई। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपनी तस्वीर को मेज पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए थे। झूठा प्यार, यह झूठा प्यार है, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। सब नाटक था। रोहन अपनी कुर्सी पर डैस आ गया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में
वो काली दोपहर फिर से जिंदा हो गई। 3 साल पहले मल्होत्रा ग्रुप का बोर्ड रूम। रोहन को आज भी याद है कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। पूरे स्टाफ के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। और विक्रांत अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा पत्थर जैसा सख्त। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोहन, विक्रांत ने पूरी बोर्ड मीटिंग में कहा था। तुमने कंपनी के फंड्स में गबन किया है, अपने ही भाई की कंपनी में चोरी। भैया मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, रोहन चीखा था। लेकिन विक्रांत ने उसकी एक नहीं सुनी। निकल जाओ यहां से और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा खून हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उस दिन रोहन की दुनिया उजड़ गई थी। उसने सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोई थी, उसने अपने पिता तुल्य भाई को खो दिया था। सड़क पर धक्के खाने से लेकर छोटी मोटी नौकरी करने तक रोहन ने हर पल सिर्फ एक ही मकसद जिया था, बदला। और आज उसने विक्रांत के लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक कर लिया था। उसे वे सारे डॉक्यूमेंट मिल गए थे जो साबित कर सकते थे कि विक्रांत की नई कंपनी गैर कानूनी तरीके से चल रही है। जैसे ही ये फाइल मीडिया और पुलिस को मिलेगी, विक्रांत मल्होत्रा का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। स्टेटस अपलोडिंग 45%। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई डोरबेल बजी। टिंग टोंग। रोहन चौंक गया। इतनी रात को इस तूफानी बारिश में? सिक्योरिटी की सख्त मनाही थी किसी को ऊपर भेजने की। उसने दराज से अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली सावधानी के तौर पर और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा अभी अभी बंद हो रहा था। फर्श पर एक भूरे रंग का लिफाफा पड़ा था, बारिश की बूंदों से थोड़ा गीला हो चुका था। रोहन ने सावधानी से लिफाफा उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक ओम का चिन्ह बना था। वह अंदर आया और लिफाफे को मेज पर रखा। लैपटॉप की स्क्रीन अब भी चमक रही थी। स्टेटस अपलोडिंग 60%। उसने लिफाफा खोला। अंदर से एक पुरानी लाल रंग की डायरी निकली। रोहन की सांसें अटक गई। उसे यह डायरी पहचान में आ गई। यह पिताजी की पर्सनल डायरी थी। उनकी मौत के बाद यह गायब हो चुकी थी। रोहन को हमेशा लगता था कि विक्रांत ने उसे छुपा दिया था ताकि वसीयत में हेराफेरी कर सके। तो अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल करोगे विक्रांत, रोहन ने ताना मारा। अब तुम मुझे पिताजी की याद दिलाओगे। उसने डायरी को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहा, लेकिन डायरी के बीच से एक मुड़ा हुआ पन्ना बाहर झांक रहा था। उस पन्ने पर तारीख आज की नहीं बल्कि उस दिन की थी जब रोहन को कंपनी से निकाला गया था। जिज्ञासा ने उसके क्रोध पर एक पल के लिए विजय पा ली थी। उसने डायरी खोली। लिखावट पिताजी की नहीं थी, यह विक्रांत की लिखावट थी। कांपती हुई टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, जैसे लिखने वाला बहुत भारी मन से लिख रहा हो। रोहन ने पढ़ना शुरू किया। दिनांक 12 अक्टूबर 2022। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। आज मैंने अपने छोटे भाई, अपनी जान से प्यारे रोहन को घर और कंपनी से निकाल दिया। मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी, वो नफरत जो शायद अब ताउम्र नहीं मिटेगी। रोहन की आंखें तन गई। नाटक, उसने सोचा, अपने ही जर्नल में झूठ लिख रहा है। उसने आगे पढ़ा। माफ करना पिताजी, मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसे जेल जाने से बचाने का यह एक ही रास्ता था। रोहन नादान है। उसने अनजाने में शेल कंपनी के उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे जो हमारे राइवल्स ने धोखे से भिजवाए थे। ऑडिट शुरू हो चुकी थी।
अगर वो पेपर्स पकड़े जाते तो रोहन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कम से कम 14 साल की जेल होती। रोहन के हाथ से ग्लास छूट गया, फर्श पर कांच बिखरने की आवाज आई, लेकिन उसे सुनाई नहीं दी। क्या जेल? वकीलों ने कहा था कि उसे बचाने का एक ही तरीका है, मैं उसे कंपनी से तुरंत फायर कर दूं और यह दिखाऊं कि यह सब उसने मेरी जानकारी के बिना किया, और फिर मैं उन सारे सबूतों को नष्ट कर दूं। मैंने उसकी बेइज्जती करके निकाला ताकि पुलिस और ऑडिटर्स को यकीन हो जाए कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। उसे लग रहा है कि मैं दुश्मन हूं। अच्छा है, नफरत के सहारे वो जी लेगा, कम से कम सलाखों के पीछे तो नहीं सड़ेगा। रोहन का गला सूख गया। पन्ने पलटते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। एक और पन्ना, ताजा लिखा हुआ, शायद आज का। दिनांक आज। रोहन, मुझे पता है कि तुम प्रोजेक्ट फीनिक्स को हैक कर रहे हो। मेरे सिस्टम ने मुझे अलर्ट भेज दिया है। मैं उसे रोक नहीं रहा हूं। शायद यही नियति है। मैं थक गया हूं रोहन। पिछले 3 साल से तुम्हारी नफरत और दुनिया के सामने अपनी झूठी छवि ढोते ढोते मैं टूट चुका हूं। अगर तुम्हें मेरी बर्बादी से सुकून मिलता है तो ले लो। यह कंपनी, यह पैसा तुम्हारे बिना वैसे भी मिट्टी है। रोहन ने झटके से सिर उठाकर लैपटॉप की तरफ देखा। स्टेटस अपलोडिंग 98%। श्लोक की वो पंक्ति उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजी। सम्मोहा स्मृति विभ्रम। क्रोध ने उसकी याददाश्त को भ्रमित कर दिया था। वो भूल गया था कि विक्रांत ने बचपन में उसे साइकिल चलाना सिखाया था। वो भूल गया था कि जब उसे बुखार होता था तो विक्रांत रात भर जागता था। उसने सिर्फ वो देखा जो उसका अहंकार उसे दिखा रहा था। नहीं, नहीं, रोहन चीखा। रोहन लैपटॉप की तरफ लपका। कैंसिल, कैंसिल। उसने माउस को पागलों की तरह क्लिक किया। 99%। इंटरनेट की स्पीड आज ही इतनी तेज क्यों थी? उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, प्लग खींच दिया, लेकिन स्क्रीन पर एक पॉपअप आया, हरा और चमकदार। अपलोड कंप्लीट। ईमेल सेंट टू सेमी, मीडिया हाउसेस एंड पुलिस कमिश्नर। नहीं, रोहन की चीख कमरे में गूंज गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अभी अभी क्या किया? उसने उस भाई को अपराधी घोषित कर दिया जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया था। विक्रांत ने अपनी कंपनी की बलि दे दी थी सिर्फ रोहन को बचाने के लिए, और रोहन ने आज उसे सच में खत्म कर दिया। तभी मेज पर रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था भैया। जिस नंबर को उसने ब्लॉक कर रखा था, शायद विक्रांत ने दूसरे नंबर से कॉल किया। रोहन ने कांपते हुए हाथ से फोन उठाया। भैया, उसकी आवाज में रोना था। उधर से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी और लहरों का शोर। रोहन, विक्रांत की आवाज बहुत धीमी थी। भैया, मैंने सब गलत कर दिया। मैंने रोक दिया होता, मुझे डायरी अभी मिली। रोहन एक बच्चे की तरह रो रहा था। आप कहाँ हैं? मैं आ रहा हूं, हम इसे ठीक कर लेंगे। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता रोहन, विक्रांत ने कहा। मेरी कंपनी मेरी साख थी। सुबह तक मैं पूरे देश के सामने चोर बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भैया, मैं सच बताऊंगा। मैं कहूंगा कि मैंने वो पेपर साइन किए थे। खबरदार, विक्रांत की आवाज में अचानक पुरानी वाली सख्ती आ गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा बलिदान बेकार मत जाने देना। अपनी जिंदगी जियो रोहन, बस उस गुस्से को थूक देना। इसने हम दोनों को जला दिया। भैया, आप कहाँ हैं? मैं बांद्रा वाले सीलिंग पर हूँ, उसी पिलर के पास जहाँ हम बारिश देखने आते थे। और अचानक फोन कट गया। रोहन नंगे पैर भागा, लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया।
सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपनी कार में बैठा और एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। बारिश इतनी तेज थी कि विंडशील्ड का वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है। यह शब्द उसके कानों में सायरन की तरह बज रहे थे। मैं सही सोच नहीं पाया, मैं अंधा था, अंधा। वह स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए चिल्ला रहा था। उसने सीलिंग पर कार दौड़ाई। दूर उसे पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसका दिल बैठ गया। वह कार से उतरा और बारिश में दौड़ने लगा। भैया, विक्रांत भैया। भीड़ जमा थी। पुलिस वाले रेलिंग के पास नीचे देख रहे थे। नीचे गहरा काला समुद्र उफान पर था। एक इंस्पेक्टर ने रोहन को रोका। साहब पीछे हटिए, वो मेरा भाई है, कहाँ है वो? इंस्पेक्टर ने नजरें झुका ली। उसने एक पॉलिथीन बैग रोहन की तरफ बढ़ाया। उसमें एक घड़ी थी, विक्रांत की लकी घड़ी। हमें कोई नहीं मिला सर, सिर्फ ये घड़ी रेलिंग पर लटकी थी और नीचे। इंस्पेक्टर ने समुद्र की ओर इशारा किया। इस मौसम में बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रोहन वहीं सड़क पर कीचड़ और बारिश के बीच घुटनों पर बैठ गया। उसने वही घड़ी अपने सीने से लगा ली। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसने विक्रांत को हरा दिया था। दुनिया की नज़र में विक्रांत तब एक भगोड़ा और धोखेबाज था, लेकिन हकीकत भगवद गीता के उस श्लोक में छिपी थी जो अब रोहन की पूरी जिंदगी का सार बन चुका था। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। गुस्से ने रोहन की यादों को दूषित किया। उसने भाई के त्याग को धोखा समझा। इस गलतफहमी ने उसकी बुद्धि का नाश कर दिया। वह न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर पाया और अंत में प्रणश्यति। सिर्फ विक्रांत का शरीर नष्ट नहीं हुआ था, आज रोहन की आत्मा का भी विनाश हो चुका था। वह जिंदा था, लेकिन एक ऐसी लाश की तरह जिसे ताउम्र यह याद रहेगा कि उसने अपने हाथों से अपने भाई का कत्ल किया है। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो बुझाने के बाद भी अपने पीछे सिर्फ मलबे का ढेर छोड़ जाती है। जीवन में जब भी क्रोध आए तो एक पल के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि जब क्रोध का पर्दा गिरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।